उज्जवल राणा प्रकरण फिर भड़का, परिजन फटे, न्याय नहीं मिला तो हर दिन होगा आत्मदाह। 8 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के बुड़ाना के छात्र उज्जवल राणा, जिसने कॉलेज प्रबंधन की कथित प्रताड़ना से तंग आकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, वह दर्दनाक मामला एक बार फिर उबल पड़ा है। जो आवाजें अंतिम संस्कार के दिन शांत होने की उम्मीद थी, वे अब और ऊंची हो गई, क्योंकि जिन वादों पर सहमति बनी थी उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। रविवार को मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर में उज्जवल के परिजनों और क्षेत्रीय छात्र नेताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिवार का साफ कहना है कि यदि 8 दिसंबर तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे कॉलेज गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे, और अगर सिस्टम ने फिर हमारी आवाज दबाई तो हमारा हर बच्चा आत्मदाह करने को मजबूर होगा। बड़ी पंचायत में बने वादे, लेकिन कार्यवाही शून्य। उज्जवल की मौत के बाद गांव व क्षेत्र की ऐतिहासिक पंचायत हुई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर के सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि, किसान नेता, सामाजिक संगठन, पॉलिटिक्स से जुड़े अधिकांश बड़े चेहरे शामिल हुए थे। पंचायत में 10 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन परिवार के अनुसार एक भी बिंदु पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई। परिजनों का तीखा सवाल, क्या एक छात्र की जान इतनी सस्ती है? प्रेस वार्ता में पीड़ित परिवार ने भावुक आवाज में कहा, हमारा बेटा मर गया पर सिस्टम अभी भी सो रहा है। 5 आरोपी खुले घूम रहे हैं। किसी अधिकारी, किसी नेता ने एक बार भी नहीं पूछा कि परिवार किस हाल में है। परिवार ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जानबूझकर धीमी की जा रही है, और प्रशासन मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहा है। 10 सूत्रीय मांगे, जिन पर एक भी कार्यवाही नहीं हुई। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, आरोपियों पर हत्या की गंभीर धाराएं लगाई जाए, मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी भंग, पूरे कॉलेज की वित्तीय जांच रिपोर्ट 1 माह में, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, कॉलेज कैंपस में उज्जवल राणा की प्रतिमा, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में 1 दिन का कंडोलेंस डे, फीस न होने पर किसी भी छात्र की परीक्षा न रोकी जाए। छात्रों में भारी गुस्सा, नेताओं ने वादे किए, अब फोन तक नहीं उठाते। छात्र नेता विशु मलिक ने कहा, कई बड़े किसान नेता 15 लाख देने का वादा कर गए थे, अब कहते हैं डीएम से मिलो, आवेदन दो। कॉलेज प्रबंधन को बचाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ उज्जवल की नहीं, हर छात्र की सुरक्षा की लड़ाई है। 8 दिसंबर से बड़ा आंदोलन, जो नहीं आएगा वो अपना चेहरा खुद दिखाएगा। परिवार और छात्र संगठनों ने घोषणा की है कि 8 दिसंबर को कॉलेज के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। परिवार ने साफ चेतावनी दी, जो नेता, संगठन या जनप्रतिनिधि उस दिन नहीं आएगा, वो साबित कर देंगे कि उन्हें राजनीति की चिंता है, हमारे बच्चे की नहीं। अंतिम संस्कार तब तक नहीं जब तक न्याय नहीं। उज्जवल राणा के पिता और भाई ने 2 टूक कहा, हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब 10 मांगों पर कार्रवाई शुरू होगी। अगर सरकार चुप रही तो यह आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा। सिस्टम पर सवाल, एक मौत नहीं, प्रशासनिक नाकामी की गवाही। उज्जवल की आत्महत्या सिर्फ एक घटना नहीं, ये शिक्षा संस्थानों की कुप्रणाली, प्रशासन की उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप और छात्रों की सुरक्षा के गिरते मानकों की कठोर तस्वीर पेश करती है। परिवार का दर्द साफ है, अगर न्याय ना मिला तो हमारा संघर्ष हर दिन तेज होगा, क्योंकि हमने अपना बेटा खोया है, अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सचिन राणा। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या पूरा मामला तो ये उज्जवल राणा प्रकरण वाला ही है जी। उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। जो बच्चे है मुजरिम है वे आजाद घूम रहे जी, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं रही। उनके पास, पुलिस के पास जा, एसएसपी कप्तान साहब के पास जा, वे इग्नोर करेगी। वे कुछ मतलब उनका कोई जवाब बढ़िया नहीं है। जो बुझाते करे, कोशिश तो कर रहे या वो कर रहे, तो इसमें जो है कुछ भी नहीं कर रहा वो। मैसेज देना चाह रहे जी, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा जो पंचायत में आते, जितने भी जिम्मेदार आदमी 8 तारीख को आवे और वहाँ अनिश्चितकालीन धरना रख रहे। हमारे भाई जो है, जो छात्र नेता है, जो उनने कमेटी बनाई थी एक, ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे। ये बराबर मेरे टच में है, ये पूरा सहयोग कर रहे, भाग दौड़ी कर रहे। आज सबके पास भी गए थे, बाकी ये बताओगे, इन्होंने बताया भी आपको कि किस किस के। अगर उसके बाद में भी वो नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगा। मेरे परिवार का एक आदमी आत्मदाह करेगा। जब हम नहीं रहने के तो यूं मुद्दा भी खत्म हो जाएगा बस। क्या दिक्कत आ रही है? मुद्दा जो आपकी मांग है, क्या मुख्य रूप से आपकी मांग है? जो मांग तो सबसे पहले गिरफ्तारी की है। कौन लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए?
अरविंद कुमार गर्ग, जो उसका फर्जी वो बना बैठा मैनेजर, उसने बहुत स्कूल पर कब्जा कर रखा। और उन्हें वो जो हमारा लड़का जो भेंट चढ़ा उसी के कारण चढ़ा, क्योंकि उन्होंने आज तक इतने फर्जी काम कर रखे, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उन्हें उजागर कर देगा, इसी वजह से इसी की भेंट चढ़ाओ। कारण क्या मान रहे आप, कार्रवाई क्यों नहीं आगे बढ़ रही? कार्रवाई है जी, उन्हें जो है पैसे पूरे खर्च कर रखे, और जो है ऊपर से नेताओं का भी प्रेशर है। ये जो है सबको पता चल जाएगा 8 तारीख में, उनके नाम भी खोल दिए जाएंगे। ये आपका परिचय? मेरा नाम विशु मलिक है। आज प्रेस वार्ता करी, क्या हुआ ये पूरा मामला? बुढ़ाना डीएवी कॉलेज में एक इतना बड़ा प्रकरण हुआ उज्जवल राणा का, और यहाँ के जिले के अधिकारी और कुछ लोग लगे हुए हैं इसमें। एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम काफी लंबे समय से आ रहा है। इस कांड को हवा की तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है। एक छात्र ने छात्रों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी शहादत दे दी, और आज हम उसकी लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, तो हमें लानत है इस छात्र राजनीति पे। हम लोग आने वाली 8 तारीख में डीएवी पीजी कॉलेज के बाहर अनिश्चितकालीन धरना रख रहे हैं, और सभी उन राजनीतिक लोगों से भी आग्रह करते हैं, संगठन के लोगों से भी आग्रह करते हैं, इन लोगों ने वहां पर वादे किए थे, अपने वादे पर खरा उतरने का काम करें और जिले के अधिकारियों को जगाने का काम करें। या तो जिले के अधिकारी आपको चला रहे हैं, आप जिले के अधिकारियों को चला रहे हैं। ये 8 तारीख में आप वहीं पर निर्णय लेना, क्योंकि 10 तारीख को 1 महीना पूरा होने जा रहा है, अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उज्जवल राणा प्रकरण में 10 मांगे, एक प्रतिनिधि मंडल इतना बड़ा बढ़ा दिया गया। क्या प्रतिनिधि मंडल से आपने आज तक ये भी पूछा है क्या चल रहा है उज्जवल राणा प्रकरण में? आज हम सभी उन जिम्मेदार लोगों के पास गए थे जो शोक सभा में भी थे, और जब उज्जवल राणा की अंतिम विदाई थी वहां पर भी थे। उन लोगों ने वादे किए, एक बड़े किसान नेता ने 15 लाख का आश्वासन दिया। आरोपी गिरफ्तारी के लिए कई संगठन के लोगों ने वादे किए, हम लोग गिरफ्तारी कराएंगे और आखिर तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो हम सभी लोग आग्रह करते हैं उन लोगों से, आप 8 तारीख में डीएवी पीजी कॉलेज पर पहुंचे और उज्जवल राणा को इंसाफ दिलाने का काम करें। उस छात्र ने छात्रों के अंदर जागृति लाने का काम किया, छात्रों को एकजुट रखने का काम किया। अभी आपने फोन पर बात की है, किससे की है? अभी हमने राकेश टिकैत जी से बात की है, उन्होंने कहा आप डीएम साहब से मिलो। भाई हम क्यों मिलेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब ने आपको आश्वासन दिया, हमें आश्वासन नहीं दिया। डीएम साहब हमें कहने लगे आप क्यों आए हो भाई? हमने टिकैत जी से बात करी, तो टिकैत जी जवाब मांगने का काम करे डीएम साहब से, हम नहीं मांगे। अभी आपने पॉलिटिशियन के बारे में कहा है कि पॉलिटिक्स में हो रही है, कौन है वो? अभी 8 तारीख में खोलेंगे उसका नाम। अगर वो 8 तारीख तक भी मदद करता रहा, 8 तारीख में हम उसका नाम खोल लेंगे। किस तरह मदद कर रहा हो? वो गिरफ्तारी नहीं होने दे रहा उस व्यक्ति की, जो वहां का फर्जी प्रबंधक है अरविंद गर्ग, उसकी गिरफ्तारी में वो सबसे बड़ी अड़चन अड़ाने का काम कर रहा है। छात्र किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी धर्म का नहीं होता, छात्र केवल छात्र होता है। आज मीडिया सेंटर पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं, आप किस लिए कर रहे हैं, क्या हुआ? भाई जो उज्जवल राणा प्रकरण है, बहुत से तो आप भली भांति पता आपको सभी को क्या चल रहा है उसमें। उसमें जी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो 5 मुजरिम बच रहे वे आज़ाद घूम रहे, उन्हें पुलिस पकड़ नहीं रही। इन्हें पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर है। जब भी हम जा वहाँ से वे उनका जिक्र करते नहीं, इग्नोर कर दे, मतलब कुछ नहीं है, जीरो है। यानी कि वे उनका ठाड़पन का काम चल रहा। क्या कारण मान रहे हैं आप इसमें कार्रवाई ना होने का? वह कारण तो है पुलिस प्रशासन भी दाब में है, इन्हें पता नहीं पैसे की दाब में है, अब भाई प्रशासन की दाब में है। तो उस दिन क्या क्या बातें हुई थी, उनमें से कितनी पूरी हो पाई है? परिवार अभी और क्या चाहता है? उनमें से कोई मांग पूरी नहीं हुई जी। मांग आपकी थी मुकदमा हत्या का लिखा जाए, क्या मुकदमा हत्या का लिखा गया है या नहीं लिखा गया? मुकदमा जो वहाँ से पंचायत में आ रहे थे, जो भी भाई सब सम्मानित आदमी थे, जिम्मेदार लोग थे सब, उन्होंने अपने तरीके से, देखो मैं तो धाराओं के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन जो वहाँ से उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा, उनके हिसाब से सब चीज तय थी वहाँ से। मजिस्ट्रेट को जब सौंपने का वो एक प्रस्ताव आपने रखा था। हाँ जी, तो क्या उन्होंने कहा था 1 महीने के अंदर अंदर जांच तुम्हारे हाथ में दे देगा। आज तक बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। परिवार को सरकारी नौकरी का कोई कुछ नहीं है जी।
तो अधिकारियों से वार्ता हुई उसके बाद में आप उसके लोग- बाद में कोई अधिकारी नहीं आया। मैं खुद कई बार जा चुका, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ नहीं है। अगर हम जिक्र करें तो उस बात को जो है दबा दे कहीं ना कहीं। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी अभी तक 2 की हुई जी, पीटीआई की और प्रिंसिपल की। कितने आरोपी अभी पास? अभी 5 आरोपी है जी, उसमें 3 पुलिस वाले हैं जी, एक मैनेजर है और स्टाफ है 1-2 स्कूल का। अब आप अरविंद कुमार अपने घर है जी, पुराने में ही है, उसे पुलिस उठा नहीं रही। और भी मतलब खुले है, सब पता कौन कहाँ है। जब हमें पता तो पुलिस वालों को नहीं पता होगा जी। तो इस बारे में आप जो लोग वहाँ पंचायत में मौजूद थे, सम्मानित आदमी थे सभी, उनसे भी मिले दोबारा के उस दिन ये बातें हुई? भाई मैं तो अपने इस मुकदमेबाजी कर, मेरे घर बहुत आदमी गाँव से गली में से रिश्तेदार आवागमन रहे जी, मैं घर से कहीं नहीं जा पाता, मेरे पास कोई आ नहीं रहा जी। ये टीम है जी छात्रों की, ये लग रही, ये सबके पास आज भी गए, ये किस किस के पास गए ये बताऊंगी इस बारे में। जो जी मलिक साहब, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ आप पहुंचे हैं, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में अब तक? एक छात्र प्रतिनिधि मंडल इस मामले में बनाया गया था और वहाँ सभी जिम्मेदार और राजनीतिक लोगों ने एक जिम्मेदारी ली थी कि उज्जवल को इंसाफ दिला करके रहेंगे। और उसमें इंसाफ की लड़ाई में 10 मुख्य मांग थी। 10 मुख्य मांगों में से अब तक एक भी मांग पर ना ही तो कोई चर्चा, ना ही किसी मांग को पूरा कराने का काम उन लोगों ने किया। हम आज सभी उन जिम्मेदार लोगों के पास गए। हमने कहा आप लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि कॉलेज की समिति निरस्त होगी, कॉलेज की भूमि की जांच, एक जॉब की जो बात हुई थी नौकरी की, और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की बात हुई थी। सबसे बड़ा विषय तो आरोपी गिरफ्तारी था। अब तक 1 महीना इस 10 तारीख में पूरा होने वाला है, गिरफ्तारी पर कोई चर्चा नहीं। क्या इस तरह से अगर जिले के अधिकारी है तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं या वे हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और परिवार को गुमराह कर रहे हैं? परिवार हमारे से पूछ रहा था, छात्र प्रतिनिधि मंडल हो, आपसे हम पूछ सकते हैं। सभी जिम्मेदार लोगों ने भी आपको कहा था आप छात्र प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे बातें पूछी जाएगी। जब परिवार ने हमारे से पूछी, हमने उन जिम्मेदार लोगों से पूछी, तो सबका यही जवाब रहा, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने एक निर्णय लिया इसमें, आने वाली 8 तारीख दिन सोमवार में हम डीएवी पीजी कॉलेज बुढ़ाना के बाहर अनिश्चितकालीन धरना रखने जा रहे हैं। और सभी लोग, सभी जिम्मेदार लोग जो उस प्रक्रिया में थे, जिन्होंने आश्वासन हम लोगों को भी दिया और परिवार को भी दिया, वे सब लोग भी वहीं आकर बैठे और अधिकारियों से बात करने का प्रयास करें। क्या अधिकारी इनकी बात को अनदेखा करने का काम कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करें। अगर जिले के प्रतिनिधि, जिले के किसान संगठनों के साथ भी ऐसा व्यवहार अधिकारी करेगा, झूठा गुमराह करने का काम करेगा, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारा मुजफ्फरनगर जिला तो पूरे देश भर में मैसेज देने का काम करता है, और आज हम एक छात्र को इंसाफ की लड़ाई के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, बार बार उन लोगों के पास जाना पड़ रहा है। ये तो उस छात्र की जो शहादत दी है वो शहादत में नहीं गिनी जाएगी, उससे तो शोक सभा वाले दिन ही ये सब चीजें पूरी हो जानी चाहिए थी, वो अब तक भी पूरी नहीं हुई। 1 महीना हो जाएगा आने वाली 10 तारीख में। अभी क्या चाहते हैं आप सब लोग? जैसे सोमवार तक का टाइम आप दे रहे हैं, अब कल का एक दिन बीच में है, इतवार का, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, जितनी मांगे हमारी है वो पूरी हो जाए। नहीं होती तो हम सोमवार में अनिश्चितकालीन धरना धरने जा रहे हैं डीएवी कॉलेज के बाहर, और परिवार हमारे साथ रहेगा उस धरने में। परिवार हमारे से क्वेश्चन कर रहा है, हमारे पास जवाब नहीं है, जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है जिन लोगों से अधिकारियों ने वादा किया था। आपने जो लोग वहाँ मौजूद थे, अभी राकेश टिकैत जी को फोन भी मिलाया था, क्या वार्तालाप हुई? टिकैत साहब ने भी कहा कि डीएम साहब के पास जाना चाहिए। भाई हम क्यों जाए डीएम साहब के पास? जिम्मेदारी आप लोगों ने ली थी, आप डीएम साहब से वार्ता करें, या आप वार्ता करने में सक्षम नहीं तो आप मना कर दे, फिर हम डीएम साहब के पास खुद चले जाएंगे। जिम्मेदारी जो लेता है उसे ही वार्ता करने में मजबूती रहती है उसकी बात में, हमारी बात में क्या मजबूती? अगर हम आश्वासन देते डीएम साहब की वार्ता का तो हम जाते डीएम साहब के पास, आप बात करो डीएम साहब से। और भी वहाँ पे लोग मौजूद थे, राकेश टिकैत जी से अलग विधायक भी थे, मंत्री भी थे। व्यक्तिगत जिसने जो बातें कही थी, व्यक्तिगत एक अलग चीजें हो सकती है, किसने क्या सहयोग की बात करी, पर जो सरकार की तरफ से नौकरी का, आर्थिक सहयोग का, जांच का, ये तो सरकारी प्रावधान में आते हैं ना। सरकारी प्रावधान तो सबको मिलजुल के ही पूरे कराने पड़ेंगे, सब लोगों को।
क्या लगता है जो लोग वहाँ उस दिन मौजूद थे वो सब राजनीति चमका रहे थे, बाद में कोई नहीं साथ आ रहा? अब देखो आने वाली 8 तारीख में पता लग जाएगा कौन कौन लोग हमारे बीच आएगा। अगर बीच नहीं आ पा रहा किसी की, चलो एक आध व्यक्ति की मजबूरी हो सकती है, पर हर व्यक्ति की मजबूरी नहीं होगी। जो व्यक्ति 8 तारीख में नहीं आएगा तो लगता है हमें कहीं ना कहीं राजनीतिक चमकाने का काम कर रहे थे वो लोग वहां पर आकर। भाई साहब प्रणाम। हो ठीक हो जी भाई साहब। भाई साहब दरअसल वो बुढ़ाना वाले प्रकरण में, उज्जवल वाले में जो 15 लाख की बात हुई थी, तो उसमें कोई 7.5 देने के बाद कोई बात तो चर्चा है नहीं जी। यहाँ से एप्लीकेशन लिखवा दी, उसमें एप्लीकेशन तो दे चुके हो परिवार, करनी तो डीएम को ही फॉरवर्ड करनी है ना वो। नहीं ये डीएम का फोन आया था ना, डीएम का फोन तो नहीं आया जी। भाई मैं तो कहीं को कह दिया कि डीएम का फोन आया था कि उन्होंने परिवार से एप्लीकेशन मांगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन दे दो, एक बार आप जानकारी कर लो, एप्लीकेशन दिलवा दो। देगा वो जिस लड़की की नौकरी लगनी है उस लड़की के कागज दे दो। अच्छा, किसी को लगा दो इसमें जो ये काम देख लेंगे। चलो। और भाई साहब उसमें जो गिरफ्तारी दो क्या रहा गिरफ्तारी में? गिरफ्तारी का कुछ भी नहीं जी। नहीं वे तो फरार होंगे या यही है घर ही? अब ये तो गरीब बुढ़ाने के लोग तो यही कह रहे घर ही है।